हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मसीहा पे। 2-3 दिन तक क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से नहीं हो पाई थी। और आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं दिशा और दूरी। चूँकि हम लोग ये टाइप नंबर 4 पढ़ चुके थे। टाइप नंबर 4 में था हमारा डायरेक्ट चेंजेज। दिशा जो है डायरेक्ट बदल रही थी। क्या बदल रही थी? डायरेक्ट बदल रही थी। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब ये यंत्र है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। उत्तर पूरब यहीं पे है दोस्तों। दक्षिण बन जाता है, दक्षिण यहाँ पे है। देखिए ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री कहाँ पे जा रहा है? राइट जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अब पूछ रहा है कि दक्षिण कहाँ पे जाएगा, तो दक्षिण यहीं पे है। तो दक्षिण पहले 90 यहाँ जाएगा और 45 यहाँ पे जाएगा। और 45 का मतलब ये कहाँ पे है? उत्तर और पश्चिम में है। कहाँ पे है? उत्तर और पश्चिम में है। और यही उस सवाल का उत्तर था। ये क्वेश्चन रिपीट के लिए रख लिए थे ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे और वो टाइप होगा हमारा इनडायरेक्ट चेंजेज। इनडायरेक्ट चेंजेज क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इनडायरेक्ट जो चेंजेज होते हैं वो क्लॉक पे होते हैं, यानी कि घड़ी पे होते हैं। मान लेते हैं ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। जैसा कि आप लोग घड़ी में देखे होंगे, 3 4 5 7 8 9 10 11 और ये हो गए 12। ठीक है दोस्तों, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। क्वेश्चन कहता है इनडायरेक्ट में कि अगर 3 बजे, मान लेते हैं ये 3 बज रहा है, 3 बजे घंटी की सुई जो है वो दक्षिण की दिशा में, कहाँ पे है? दक्षिण की दिशा में है। तो 4 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इनडायरेक्ट चेंजेज बोलते हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्शन चेंज, दिशा परिवर्तन बोलते हैं। जैसे ये देखिए 3 बजे, 3 बजे ये कहाँ पे है? अगर हम लोग यंत्र बनाएंगे तो ये 3 बजे पूरब होता, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं दक्षिण में है, यानी कि यहाँ पे है। तो कहाँ आ रहा है? दक्षिण हो जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री बाएँ जा रहा है। 90 डिग्री बाएँ जा रहा है या नहीं जा रहा है? बाएँ जा रहा है। तो 4 बजे मिनट की सुई, यानी कि मिनट की सुई 90 डिग्री बाएँ आएगा, यानी कहाँ जाएगा? ये पश्चिम में आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर रहेगा। इस तरह को क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट चेंजेज। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट का हाथ, यानी कि मिनट की सुई 4:30 बजे उत्तर पूरब में है। 4:30 बजे, यानी कि ये 12 6 3 9, 3 का मतलब ये 4 यहीं पे है, 4 ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। ठीक है दोस्तों, 4:30 बजे मिनट की सुई, मिनट की सुई यहाँ पे है दोस्तों। कहाँ पे है? उत्तर पूरब की। अगर उत्तर पूरब की बात करें, ये देखिए हमारा यंत्र बन गया, तो उत्तर पूरब हमारा यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी कहाँ पे है? यहाँ पे दक्षिण की तरफ में, यानी कि उत्तर पूरब कहाँ? 135 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री। 145 डिग्री लेफ्ट जाएंगे तब हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पे जिस दूरी दी गई है वो दूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, 135 डिग्री लेफ्ट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि 10:30 बजे घंटे की सुई। दोस्तों देखिए ये 9 है तो ये 10 हो गया, यानी कि 10 है और ये 30 है। 6 का मतलब 30, यानी कि टाइम कुछ इस तरह कहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो घंटे की सुई पूछ रहा है। घंटे की सुई अभी कहाँ पे है दोस्तों? अभी है उत्तर और पश्चिम की दिशा में। तो 135 डिग्री कहाँ जाना है? लेफ्ट जाना है दोस्तों। तो ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, 135 हो गया। अब कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग? दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। और यही दक्षिण हमारा इस सवाल का क्या है? उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा इस सवाल को जब हम लोग बनाएंगे तो और क्लियर होगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका सवाल का जो लेवल है वो हल्का होता जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि घंटा का हाथ उत्तर में है 4:30 बजे।
तो 4:30 पहले हम लोग यंत्र ही बना लेते हैं, उसके बाद ही घड़ी बनाएंगे। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। और अब हम लोग घड़ी बना लेते हैं। ये नॉर्थ वाला 12 है, साउथ वाला 6 है, ईस्ट वाला 3 और ये 9। क्या कह रहा है? 4:30 4 कुछ यहाँ पे रहा होगा और ये 30। 4:30 घंटा का हाथ उत्तर में है। घंटा का हाथ कहाँ पे है? उत्तर में है, यानी कि असल में उत्तर देखिए यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी ये कहाँ पे? यहाँ पे है, यानी कि ये पूरब और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण हमको यहाँ पे होना चाहिए था, यानी कि ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहाँ पे भी 145 डिग्री लेफ्ट जाना है दोस्तों, ये 45 और ये 90। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? 7 बजे मिनट का हाथ, यानी कि ये 6 है तो ये 7 यहाँ पे रहेगा और ये 7, तभी 7 बज पाएगा। 7 बजे मिनट का हाथ किस दिशा में होगी? मिनट का दोस्तों यहाँ पे है। अब मिनट का दोस्तों यहाँ पे है तो हम लोग क्या होगा? 135 डिग्री कहाँ पे जाना है? लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट लेफ्ट हाथ घुमा दीजिए। ये 90 और ये 45, ये हो गया 135। और ये किस दिशा में है? ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और यही इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया है फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ी गहराई से समझेंगे दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आप आसानी से बना सकते हैं। क्या कह रहा है? एक घड़ी का घंटा का हाथ उत्तर में है। घड़ी का हाथ बना लीजिए। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 3 हो गया और ये 9 हो गया। 1 2 3 4 5 7 8 10 11। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है? 4:30 अगर घड़ी यहाँ पे है, 4:30 का कुछ टाइमिंग इस तरह का रहा होगा दोस्तों। क्या कर रहा है कि 4:30 घंटा का हाथ, घंटा का मतलब ये वाला जो हाथ है वो कहाँ पे है? उत्तर में है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, यंत्र के बारे में सोचिए, कुछ इस तरह से यंत्र रहा होगा। तो हमको उत्तर है, उत्तर तो यहाँ पे है दोस्तों, और अभी सुई यहाँ पे है, यानी कि ये सुई को यहाँ पे आना था। ठीक है दोस्तों, तो ये 45 डिग्री हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और ये 90 डिग्री। 135 डिग्री लेफ्ट जाएंगे तभी जाके हम लोग नॉर्थ पे पहुँचेंगे, यानी कि उत्तर पे पहुँचेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि 4:30 135 डिग्री बाएं मुड़ेंगे तब जाके वो उत्तर में होगा। ये इनडायरेक्ट चेंजेज है, इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो 7 बजे मिनट का सुई, तो 7 यही है, मिनट का सुई यहाँ पे है 12 पे, तो 135 डिग्री लेफ्ट जाएंगे, ये 90 डिग्री पश्चिम पहुँच गए और पश्चिम के बाद 45 डिग्री यानी कि दक्षिण और पश्चिम की तरफ हम लोग पहुँच गए। यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कहता है एक घड़ी का मिनट का हाथ 8:45 पर उत्तर पूरब में होता है। 8:45, ठीक है दोस्तों, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, 8:45 यानी कि ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। 8:45 कुछ इस तरह से हुआ होगा। तो क्या कहता है कि मिनट का हाथ, ये जो मिनट का हाथ है वो कहाँ पे है? उत्तर पूरब की दिशा में है। यानी कि अगर हम लोग यंत्र बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, यानी कि अभी ये पश्चिम की तरफ है, उत्तर पूरब में होता। उत्तर पूरब का मतलब है यहाँ पे, पश्चिम से यहाँ पे जा रहा है, राइट जा रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए राइट जाना पड़ेगा, इसको दिखाई दे रहा है कितना? 135 डिग्री, तभी तो यहाँ पे उत्तर पूरब आएगा। 135 डिग्री कहाँ जाना है? राइट जाना है। फिर घंटा का हाथ 1:30 1:30 एक यहीं पे है और 30 यहीं पे है, तो 1:30 घंटे की सुई कहाँ पे जाएगी? तो 1:30 यहाँ 45 ये और 90 ये, 135 डिग्री कहाँ पे आ गए हम लोग? दक्षिण की तरफ आ गए। और यही दक्षिण इस सवाल का उत्तर है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो ये टाइप था, टाइप 4, जो डायरेक्ट चेंजेज होते थे, दिशा के जो परिवर्तन होते थे वो इनडायरेक्ट चेंजेज होते थे, वो घड़ी के माध्यम से बताया गया था, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग छठे टाइप की तरफ बढ़ते हैं और वो छठा टाइप है हमारा छाया के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि जब दो दोस्त आपस में आमने सामने बैठे हुए हैं, राम और श्याम, और राम की छाया जो है श्याम के ठीक दाहिने पड़ रही है, तो बताए कि राम की छाया किधर पड़ती है। इस तरह के क्वेश्चन में तो हम लोगों को दो कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखने होंगे। और सबसे पहले बात ये जान लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में जो है हमारे पास जो उत्तर आता है या तो दक्षिण आता है या फिर उत्तर आता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में जानने के लिए हमको दो बातें जाननी पड़ती है। एक बात होती है सूर्योदय की और दूसरी बात होती है सूर्यास्त की। ठीक है दोस्तों, एक बात सूर्योदय की, दूसरी बात सूर्यास्त की। ये सूर्योदय और सूर्यास्त का जो रिलेशन है ये हमेशा दिमाग में बैठा लेंगे। जब भी क्वेश्चन या तो सूर्योदय के समय आएगा या फिर सूर्यास्त के समय आएगा। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है उसके बारे में जानना है। अगर सूर्योदय दिया रहे, क्वेश्चन में क्या दिया रहे, सूर्योदय, तो हमेशा ध्यान रखना है दाहिने और बाएं। कोई भी आदमी के जब बात होगी, दो ही आदमी के बीच बात होगी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, या दोनों औरत ही हो या फिर दोनों मर्द ही हो, व्यक्ति ही हो। ठीक है दोस्तों, अगर जिस वस्तु के नाम में लिखा रहेगा दाहिने और सूर्योदय का समय की बात हो, तो दाहिने वाला का जो मुख होगा वो दक्षिण की तरफ होगा, तो बायां वाला अपने आप कहाँ पे हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सूर्योदय के समय में जब दाहिने कोई व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा तो हमारा उत्तर हमेशा उस व्यक्ति के लिए दक्षिण होगा, और बायां, जब एक आदमी दाहिना है तो दूसरा आदमी जरूर बायां होगा, और बायां वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दाहिने नहीं दे के बाएं दे दे कि एक व्यक्ति राम है जो श्याम के कहाँ पे है, बाएं में है, तो जब भी बाएं की बात करेगा तो बायां है, इसका मतलब वो उत्तर में है, तो दाहिना वाला कहाँ पे होगा, दक्षिण की तरफ होगा। सिंपल बात है। अगला बात, अगर सूर्यास्त हो, क्या हो, सूर्यास्त हो, यानी कि सूर्य की डूबने की समय हो, तब क्या होता है, तो ठीक इसका उल्टा, दाहिने और बाएं। ठीक है दोस्तों, दाहिने वाला कहाँ पे हो जाता है, तो उत्तर में हो जाता है, और बायां वाला कहाँ पे हो जाता है, तो दक्षिण में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आई होगी कमेंट में लिखिएगा, फिर से समझाई जाएगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुनीत और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिनी तरफ हो, किसके, मोहित के दाहिनी, यानी कि दाहिनी की बात आ गई है, किसकी, तो मोहित की। अब समय देखिए, सूर्यास्त है तो दाहिने वाला कहाँ पे होता है, तो उत्तर पे होता है, यानी कि एक आदमी जो बचा हुआ है वो सुनीत है, तो सुनीत कहाँ पे होगा, सुनीत एकदम से दक्षिण की तरफ होगा, और उस बाएं की तरफ होगा। एक आदमी जब दाएं की तरफ ओर बैठा है तो दूसरा बाएं की ओर बैठा होगा। जब दाहिने वाला मोहित का मुख उत्तर की तरफ हो गया तो हमको पूछ क्या रहा, सुमित, और दिया भी हुआ है, जब मोहित उत्तर की तरफ हो गया, ऑटोमेटिकली सुमित कहाँ पे तब बैठा होगा, दक्षिण की तरफ। और यही इस सवाल का उत्तर है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेना है। और ये बैठेगा कैसे, तो प्रैक्टिस से बैठेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको दिमाग में नहीं बैठेगा। और इस कंसेप्ट से जितने भी भारी से भारी सवाल होंगे छाया के, वो चुटकियों में आप उसको मसल देंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कलम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कलम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं, बाएं कौन है भाई? श्याम के बाएं हैं, श्याम यानी कि बाएं हैं, और सूर्योदय हो रहा है यानी कि सूरज निकल रहा है। जब सूरज निकल रहा था हम बोले थे बाएं किसी की बात होगी तो वो कहाँ पे होगी? उत्तर में होगी। अब जैसे ही ये श्याम उत्तर में हो गया तो राम कहाँ पे होगा? दक्षिण पे होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो श्याम का चेहरा कहाँ पर है, किस दिशा में है? तो उत्तर की दिशा में है दोस्तों। हो गया आंसर। कहाँ कुछ है इस सवाल में? कुछ जान परान रह गया? नहीं रह गया। जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तब तक ये क्वेश्चन बहुत बड़ा देखने में लगेगा और भारी लगेगा, लेकिन जैसे ही इस कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एकदम हलवा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन में। शाम को 6 बजे सूर्यास्त से पहले रोहित एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के सामने खड़ा होता है। अगर बोर्ड की छाया रोहित के बाएं पड़ती है, रोहित है और बाएं हैं, कब हो रहा है? तो सूर्यास्त यानी कि सूरज डूबने की तरफ हो रहा है। तो सूर्यास्त के समय जब बाएं होता है तो बायां वाला दक्षिण की तरफ बनता है। तो बचा क्या? बोर्ड। बोर्ड कहाँ पे बनेगा? तो दाएं बनेगा, दाएं होगा, और दाएं बनेगा तो उत्तर की तरफ होगा। हम दोनों लिख लेंगे, क्वेश्चन जो कहेगा वो बता देंगे। रोहित की चेहरा किस दिशा में है? रोहित का चेहरा दक्षिण की दिशा में है, और ये सवाल का उत्तर हो गया दोस्तों। नहीं समझ में आया? फिर से समझेंगे। क्या कह रहा है कि शाम को 6 बजे सूर्यास्त से पहले रोहित एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के सामने खड़ा होता है। अगर बोर्ड की छाया रोहित के बाएं पड़ती है, किसके बाएं पड़ती है? रोहित के बाएं पड़ती है दोस्तों। अभी पहले हम बता चुके हैं इस बात को। रोहित के बाएं अगर सूर्यास्त का समय हो और बाएं की बात हो तो वह कहाँ पे बनता है? दक्षिण की तरफ बनता है। कहाँ पे बनता है? दक्षिण की तरफ बनता है। और अगर दाहिने की बात होती तो कहाँ पे बनता? उत्तर की तरफ बनता। और ये दाएं कौन है? तो बोर्ड है, यही इलेक्ट्रिक बोर्ड है। तो क्या कर रहा है कि रोहित का चेहरा किस दिशा में है? तो रोहित का चेहरा दक्षिण की दिशा में है। ठीक है दोस्तों, ये इस सवाल का उत्तर है। इतना हलवा बना देंगे क्वेश्चन को कि फिर आप समझते रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। छाया अब दिशा और दूरी में एक टाइप और बच गया है जो मिसलेनियस होगा। अगले क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 था, भाग 3 था दिशा और दूरी का। इस पार्ट 3 तक में आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसको स्लाइड ले लिया जाएगा और आपको और जो भी डाउट हो उसको क्लियर करने में आपको मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, ये छाया वाला क्वेश्चन में 2 बातें हैं, दोनों बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर सूर्योदय के समय हो, सूर्योदय का मतलब सूरज निकल रहा हो, अगर कोई व्यक्ति का नाम दाहिने, जिस व्यक्ति के नाम के दाहिने दिया रहे उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो दक्षिण की दिशा में होगा। और अगर बाएं की बात होगी तो उसका चेहरा उत्तर की तरफ होगा। और अगर सूर्यास्त के समय का बात हो, राइट की बात हो कि दाहिनी की तरफ है उसका, तो दाहिने वाला का चेहरा हमेशा उत्तर की तरफ होता है और बायां वाला का चेहरा हमेशा दक्षिण की तरफ होता है। ये बातें होती हैं। ठीक है दोस्तों, किस में होती है? तो छाया के क्वेश्चन में होती है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।